हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ी शब्दों का अर्थ एवं छत्तीसगढ़ी भाषा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बकरी को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? उत्तर होगा छेरी। क्या होगा? छेरी। कब बेबी मरही त कब बरा चुराही का अर्थ क्या है? कब बेबी मरही त कब बरा चुरही का अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ क्या होगा? कार्य का अनिश्चित होना। क्या होगा इसका सही उत्तर? कार्य का अनिश्चित होना। ठीक, कार्य का अनिश्चित होना क्या कहलाएगा? कब बेबी मरही तक कब बरा चुरही। अगला है, छत्तीसगढ़ी में प्रश्नवाचक शब्द नहीं है, तो इसमें से कौन सा प्रश्नवाचक शब्द नहीं है? काबर, कारण, काकर, कतका। तो इसमें से बताना है कौन सा प्रश्नवाचक शब्द नहीं है। तो काबर, काबर भी एक क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह है। और यहाँ पर कारण, कारण ए प्रश्नवाचक चिन्ह या शब्द नहीं है। इस और काखर, काखर भी ये क्या है? प्रश्नवाचक शब्द है। और कतका, कतका भी एक प्रश्नवाचक शब्द है। कतका मतलब कितना, आप कितना खाना खा सकते हो, ये क्या है? प्रश्नवाचक शब्द है या चिन्ह के रूप में यूज करेंगे। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? कारण। कारण क्या है? ये प्रश्नवाचक शब्द नहीं है। बाकी काबर, काकर, कतका ये सभी क्या है? प्रश्नवाचक शब्द हैं। अगला है, ओगेरिहिस का बहुवचन शब्द कौन सा होगा? तो ओहा गेरहिस, ओगेरिहिस, ओमन हा गेरहिस या ओमन गेर रहिस। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ओमन हा गेरहिस। क्या होगा? ओमन हा गेरहिस। अगला है, हाथी का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा? हाथी का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा? तो हाथिन होगा या हथनी होगी या हथनी होगी या हथनिन होगी। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? हथनिन होगी। क्या होगी? हथनिन। अगला है, कौन सा शब्द बहुवचन के रूप में प्रयोग में नहीं लाया जाता है? तो यहाँ पर दिया है जम्मो, सब्बो और खाले, अब्बड़। तो इसमें से बताना है कौन सा शब्द ऐसा है जो बहुवचन के रूप में प्रयोग नहीं लाया जाता है। देखो, अब्बड़ भी क्या है? बहुवचन है। जम्मो, सब्बो ये भी क्या है? बहुवचन। तो इसमें से ई वाला जो ऑप्शन है यही क्या है? ये बहुवचन शब्द के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। अगला है, निषेधात्मक शब्द को चूज करना है। तो इसमें से बताना है निषेधात्मक शब्द कौन कौन सा है? पार है कि डार है कि बर है कि झन। झन मतलब निषेधात्मक मतलब नेगेटिव शब्द कौन सा है? तो बर भी नहीं है, डार भी नहीं है, पार भी नहीं है। तो ये झन मतलब मना करने के लिए यूज हो रहा है, झन। ठीक, तो इसका सही उत्तर होगा झन। झन क्या है? निषेधात्मक शब्द है। उसी तरह अगला है, डांड देना का अर्थ क्या होगा? डांड देना यानी जुर्माना देना। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो जुर्माना देना। अगला है, खोखली क्या है? खोखली क्या है? तो खोखली क्या है? खेत का एक प्रकार है कि इमली का बीज है क्या, या बोतल का ढक्कन है, या नारियल का कड़ा हिस्सा। तो इसका सही उत्तर होगा नारियल का कड़ा हिस्सा ही क्या है? खोखली है।
अगला है कौन सा युग्म असंगत है। इनमें से बताना है कौन सा जो ऐसा युग्म है जो एक दूसरे से मिलान नहीं करता है। ठीक, तो धुर्रा धूल को बोलते हैं, रांपा फावड़ा को बोलते हैं, लबारी झोट को बोलते हैं, या फरिया थाली को बोलते हैं। तो इसमें से कौन सा असंगत है? तो ई ऑप्शन क्या है? फरिया थाली। फरिया एक प्रकार का कपड़ा होता है और थाली क्या है? थाली होता है, बर्तन होता है। तो कौन सा असंगत हो गया? फरिया थाली। ठीक, ये वाला इसका असंगत है। तो अगला है औठे कितने को कहते हैं? औठे कितने को कहेंगे? पौना, डेढ़, ढाई या 3.5। तो इसका सही उत्तर होगा 3.5। ठीक, 3.5 को कितना कहेंगे? 3 सही 1/3। इसको क्या बोलेंगे? 3.5। ओके। अगला है छत्तीसगढ़ी में भाटो किसको कहते हैं? भाटो किसको कहते हैं भाई छत्तीसगढ़ी में? मामा को बोलते हैं, या फिर फूफा को बोलते हैं, या जीजा को, या मौसा को। तो इसका सही उत्तर होगा जीजा जी को क्या बोलते हैं? भाटो बोलते हैं। अगला है कोरी अकन का अर्थ क्या होगा? कोरी अकन मतलब 20। कितना को बोलेंगे? कोरी अकन मतलब 20 को ही बोलेंगे। ठीक, तो इसका सही उत्तर होगा लगभग 20 को बोलेंगे। अगला है निम्न में से बहुवचन का रूप कौन सा है? तो इसमें बताना है कि कौन सा बहुवचन का रूप है। तिहा, तोर, तुमन हा, तोला। तो इसका बहुवचन रूप कौन सा होगा? तुमन हा। ओके। नेक्स्ट है पनही का अर्थ क्या है? इसको सभी आपको पता होगा। पनही का अर्थ क्या है? तो जूता। क्या है? जूता। इसी तरह अगला है पगरैत का अर्थ क्या है? पगरैत का अर्थ क्या है? वधू पक्ष का पुरोहित, वर का पिता अथवा अभिभावक, वधू का पिता अथवा अभिभावक, वर पक्ष का पुरोहित। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? वर पक्ष का पिता अथवा अभिभावक इसका सही उत्तर होगा। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति निम्न में से किस शब्द से की जा सकती है? जैसन घर द्वार तैसन खाली स्थान, जैसन दाई दद्दा तैसन लइका। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? छनही या फैरका या पसरैया, पसैया को बोलेंगे, या फिर लास्ट में अंगना दिया है तो अंगना को बोलेंगे, या पैसैया, फैरका या छनही आएगा। खाली स्थान में क्या आ सकता है उसको चूज करना है। तो खाली स्थान में क्या आएगा? जैसन घर द्वार तैसन फैरका, जैसन दाई दद्दा तैसन लड़का। तो इसका उत्तर क्या होगा? फैरका। ओके। अगला है अचरा मारना मुहावरा का क्या अर्थ है? अचरा मारना मुहावरे का क्या अर्थ है? जादू करना, ठीक, या फिर वात्सल्य भाव, या फिर असहनीय या सहनीय, असहनीय भाव, या असहनीय या शरण देना। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? वात्सल्य भाव। ठीक, अचरा मारना का अर्थ क्या होगा? असहनीय भाव। अगला है छत्तीसगढ़ी पहेली अलार दे दुलार दे लेके कचार दे का अर्थ क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा रहचुली, या करछुल, या पन्ही, या छेना। ठीक, तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? छेना को ही क्या बोलेंगे? अलार दे कुछ दुलार दे लेके कचार दे। जब छेना का निर्माण किया जाता है तो कई तरह से उसको अलट पलट करके ही बनाया जाता है। ठीक, इसी को बोला जाता है अलार दे दुलार दे लेके कचार दे। अगला है
कौन सी छत्तीसगढ़ी, सॉरी यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई है, छत्तीसगढ़ी बोली नहीं है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? बैगानी या लोधाती या बिंझवारी या सदरी। तो इसमें बताना है कि छत्तीसगढ़ी जो बोली है वो कौन सा नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा लोधाती। ठीक, अगला है निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ी शब्द का अर्थ प्रदर्शित करने वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें से बताना है कि छत्तीसगढ़ी शब्द में चयन कौन सा होता है। सिंचित क्षेत्र की भूमि या पॉलीथी लगाकर बैठना या दीवार के बचाव के लिए छोटा छप्पर, अरहर की डंठल से बनी छत। तो इसका सही उत्तर होगा सिंचित क्षेत्र की भूमि। ठीक, अगला है मूड़ी गरियाना छत्तीसगढ़ी मुहावरा का अर्थ है। मूड़ी गरियाना, ठीक, छत्तीसगढ़ी मुहावरा का अर्थ क्या होगा? लज्जित होना या पछतावा या जरा भी हया नहीं होना या तिरस्कार। ठीक, मूड़ी गरियाना। तो इसका सही उत्तर होगा लज्जित होना। अगला है निम्नलिखित शब्दों के सामने उनके अर्थ दिए गए हैं, इनमें से किस शब्द के साथ गलत अर्थ लिखा हुआ है उसको बताना है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर दिया है भल्लुक, भल्लुक जिसको बल्कि बोलते हैं। समान बिल्कुल सही है। चिटिक थोड़ा बिल्कुल सही है। लटपट सचमुच यही क्या है? गलत है। ये सही रूप से मिलान नहीं हुआ है। लटपट किसको बोलते हैं? जहाँ तहाँ को ही लटपट बोलते हैं। ठीक, अगला है छत्तीसगढ़ी में माछी किसको कहते हैं? इसको तो सभी पता होगा। छत्तीसगढ़ी माछी मुख को बोलते हैं, मक्खी को बोलते हैं, मकड़ी को या बेलन को। तो इसका सही उत्तर होगा मक्खी को। किसको? मक्खी को ही क्या बोलते हैं? माछी बोलते हैं। अगला है अट्टा टोट का मतलब क्या होगा? अट्टा टोट का मतलब क्या होगा? निरंतर, बहुत अधिक, अटकाव या अट्टहास। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? अट्टाटूट, बहुत अधिक। ठीक, अट्टाटूट का मतलब क्या होगा? बहुत अधिक। अगला है बहाना के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द कौन सा होगा? तो ओखी होगा, ओकी होगा, ओला या ओझी। तो क्या होगा बहाना के लिए? छत्तीसगढ़ी शब्द ओखी होगा। इसी तरह अगला है हाथ मारना मुहारे का अर्थ है। हाथ मारना मुहारे का अर्थ क्या है? या अधिकार जताना, लाभ होना, पकड़ना, हाथ से मारना। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? हाथ मारना मतलब लाभ होना। क्या होगा? लाभ होना। अगला है चंदर लगना मुहारे का अर्थ क्या होगा? चंदर लगाना मुहारे का अर्थ चंद्रग्रहण लगना या फिर अत्यधिक सुंदर लगना, शुक्ल पक्ष का आना या फिर मरते समय मनुष्य की आंखों का खुला रहना। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? मरते समय मनुष्य की आंखों का खुला रहना क्या है? चंदर लगना है। अगला है गेहूं के आटे के लिए, गेहूं के आटे से बने मोटे पकवान को छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं? पपई बोलते हैं या परई बोलते हैं या पपची बोलते हैं या पपड़ी बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? इसका सही उत्तर होगा पपची बोलते हैं। ठीक, पपची बोलते हैं। खेरवा का मतलब क्या है? खेरवा का मतलब क्या होगा? गली बुहारने वाला व्यक्ति या गली या खो या लंगड़ा। ठीक, तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? खेरवा, जिसको खोरवा भी बोलते हैं लोकल में। ठीक, खोरवा मतलब लंगड़ा। अगला है छत्तीसगढ़ में स्त्रियों के लिए स्नेह सूचक संबोधक है। तो अरी है, गा है, अरे है या गोई है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा?
गोई। ठीक, छत्तीसगढ़ में स्त्रियों के लिए स्नेह सूचक संबोधक गोई है। उसी तरह अगला है, इनमें से कौन सा इधर उधर का पर्याय नहीं है। ठीक, कौन सा इधर उधर का पर्याय नहीं है। तो एती ओती, एलंग ओलंग, इधर उधर, जेती तेती। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? जेती तेती। ठीक, इधर उधर का पर्याय क्या नहीं है? जेती तेती। अगला है, बनवारिया का कहाँ पहना जाता है। ठीक, बनवारिया कहाँ पहना जाता है? तो गला में या कान में या बाजू में या कलाई में। तो कहाँ पहना जाता है? बनवारिया कलाई में पहना जाता है। ठीक, इस तरह से इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। प्लीज़ चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अच्छा लगेगा तो शेयर भी कर देंगे। धन्यवाद।